कितना फ़र्क पड़ता है एक प्लेयर पे जब वो ग्राउंड के अंदर होता है और इर्द गिर्द शोर हो और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बकअप करने के लिए लोग हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए एंजॉयमेंट तो यही है कि स्टेडियम फुल हो और लोग आए हों और बैकअप और मज़ा आता है इसमें। सपोर्ट एक अपनी जगह है, लेकिन क्रिकेट खेलना जो है चाहे कोई स्टेडियम में हो या ना हो, फुल भी हो और खाली भी हो, जिसने खेलना है वो तो उसने खेलना ही है। मैं उस दिन भी मिसाल दी थी एक कि इंडिया में जब हम खेलने जाते थे स्टेडियम फुल होता था। एक टेस्ट मैच था कोलकाता में, 1 लाख लोग रोज़ आ रहे थे। हमारे साथ कोई भी नहीं था, लेकिन हम लोग वो टेस्ट मैच जीते थे। तो लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये कि एक मज़ा आता है, लेकिन किसी की परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। इसका वनडे वर्ल्ड कप फाइनल आपको याद होगा, पैट कमिंस ने कहा था कि मैं मतलब 1.25 लाख से ज़्यादा का क्राउड था, उन्होंने कहा था कि साइलेंस को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो उनकी दोनों तरीके हो सकते हैं ना, या तो आप वो चैलेंज पुट अप कर लेंगे, अच्छा जी हमारे साथ कोई नहीं है तो ठीक है, हम इन सबको चुप करा के दिखाएंगे, जिस तरह पैट कमिंस ने किया। वो टेस्ट मैच हमने किया। फिर एक टाइम ऐसा आया था पूरा स्टेडियम खाली करवा के भी मैच हुआ था। बिल्कुल तो ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन एक अच्छा एंटरटेनमेंट क्रिकेट है ये T20 की, और इसमें स्टेडियम फुल हो तो इसका अपना ही एक मज़ा है। लेकिन यूसुफ भाई ये तो डिफरेंट सिनेरियो हो गया ना कि एक तरफ 1 लाख जो है क्राउड एक टीम को सपोर्ट करे और आपने 1 लाख जो है क्राउड को खामोश करवाया, जैसे कि शुएब अख्तर ने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था, तो वो भी पिन ड्रॉप साइलेंस थी। तो उसका भी एक अलग मज़ा आता होगा। वो एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि आप जिस तरह वो क्राउड चल रहा था उस वक्त, आवाज़ें सचिन और द्रविड़ और आते ही दोनों को फारिग कर देना, फिर बैटिंग में सईद अनवर का बैट कैरी करना, ये पूरा एक मैच था। और पहली इनिंग में वसीम अकरम और मोइन खान की जो पार्टनरशिप लगी है, जिसकी वजह से हम 200+ रन पे गए, वरना मैं कहा 6 आउट बहुत जल्दी हो गए थे। इन दोनों ने स्कोर किया, बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ था। और मेरा ख्याल हर डे और हर घंटा हर मिनट एक नई चीज़ हो रही थी जी। तो ऐसी क्रिकेट बहुत कम देखने को मिलती। बहरहाल जिस तरह आपने यहाँ बात की है कि लोग आएंगे, उसका एक मज़ा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। और दोनों साइडों पे सपोर्ट होगी। मेरा ख्याल ज़ल्मी की शायद कुछ ज़्यादा हो, क्योंकि ज़ल्मी करीब है, इधर हैदराबाद थोड़ा दूर है। बाबर आजम की फैन फॉलोइंग भी है, वो भी है, फैन फॉलोइंग भी है उसकी। पेशावर ज़ल्मी भी है जी। और दूसरी तरफ उनको देखें, हैदराबाद उधर इतनी फैन फॉलोइंग ही नहीं है, लेकिन उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। इनकी तो टीम ही अच्छी है ना। देखिए एक चीज़ है कि टीम बहुत अच्छी है, दूसरी टीम ने लड़ के आई है, कहाँ थी कहाँ आई, फिर हारी बुरा मैच, फिर ऊपर आई। बहुत क्रेडिट जाता है उन लोगों को। मैं तो कल भी कहा, अगर हार भी जाए तो विनर है वो, जिस तरह की क्रिकेट खेले हैं वो। और हेड्स ऑफ है उन सबको, और अल्लाह करे कि आज अच्छा मैच हो। बिल्कुल मैच अच्छा होना चाहिए। जो तौसीफ साहब हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, तो आपको अफसोस भी नहीं होता। जैसे इस्लामाबाद और हैदराबाद का जो मैच हुआ है, वो सच एन इंटरेस्टिंग मैच के मुझे नहीं लगता कि ठीक है दिल तो टूटे होंगे जो इस्लामाबाद के फॉलोअर्स होंगे, फैंस होंगे, मगर इतना अच्छा जब दोनों टीम्स खेलती हैं तो फिर आपको होता है कि अच्छा ठीक है, ओके फाइन। आज मार्नस लबुशेन ने जो है वो मेरे ख्याल से उठते ही सबसे पहले उन्होंने ट्वीट की बिलीव, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है मार्नस लबुशेन भी इस पूरे सिनेरियो में। तौसीफ साहब बहुत प्रेशर था उनके ऊपर भी, जाहिर है फर्स्ट टाइम आए थे अपनी कंट्री में, वो ये वाला फॉर्मेट नहीं खेल रहा है, और किसी ने आपको आते ही जो है बागडोर दे दी। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा वही खुश होंगे कि भाई मैं आया और मैं टीम को फाइनल में ले गया, और भी जाहिर है परफॉर्म जिन्होंने किया है अपनी जगह है। देखिए इस वक्त जो है ना 60% क्राउड जो होगा ना वो बाबर की वजह से, बल्कि और ज़्यादा ही कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, लाहौर में बाबर की वजह से 60% जो है वो क्राउड जो है फेवर में होगा, डेफिनेटली होगा। अच्छा, और बाहर के मुल्क की आपने बात की, ऐसा होता है। मेरा कहना यह है कि टाइम चेंज हो गया, काफ़ी जगहों पर ठीक भी हो गया है, लेकिन हम श्रीलंका गए थे 86 में, हम मतलब हमारा कोई भी चौका लगता था या कुछ होता था तो वो सांप सूंघ जाता था, कुछ आवाज़ ही नहीं आती थी। तो वो भी अपने मुल्क को बड़ा करते हैं जिस तरह इंडिया बहुत ज़्यादा करता है। तो आई थिंक क्राउड को वो होना चाहिए जो फेयर बिल्कुल बात करे, जो अच्छा खेल रहा है वो ज़रूर करे। हमने देखा कि हैदराबाद को बड़ा अप्रिशिएट किया गया इस वजह से कि वो नीचे से ऊपर आई, और हमारे यहाँ लोग जो हैं क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और दिमाग भी रखते हैं। ये नॉन क्रिकेटर नहीं होते जो है ना, और सब समझते हैं कि हाँ भाई क्रिकेट क्या होती है। तो आई थिंक हमें तो खुशी है इस बात की। और
देर से समझ आई, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो आ गई थी, हमने खामोशी इख्तियार की थी। यूसुफ मैंने कहा ने चलो जिस बता ही दें कि इन दोनों को नहीं, कह रहे हैं आप। कोई ऐसी बात नहीं है। यूसुफ भाई ने नॉन क्रिकेटर वर्सेस नहीं, वो जीते भी तो बहुत है हमसे। दो तीन जगहों पे, तो ऐसे तो नहीं, जो सबको है समझ उसको है मानने आजकल में क्या कोई हर्ज होता तो है, नहीं क्या ना, हम तो बिल्कुल। बेसिकली नॉन क्रिकेटर्स ही हैं, क्रिकेटर्स तो आप लोग हैं। क्रेडिट तो जाता है ना, मतलब अच्छी नॉन बात क्रिकेटर भी होके अगर हम नॉलेज देखिए, रखते हैं तो ये तो हाँ, अच्छी बात है है, ज्यादा। हाँ, अच्छी बात ये तो आपको पॉजिटिव देखना चाहिए। भाई मैंने आप इस शोबे में हैं, मैं खुद कह रहा हूँ, आप इस शोबे में, मैंने तो बाहर लोगों को जाते हुए देखा, यार उसका गेंद कितना अंदर आता है, कैसे आता है, ऐसे आता है, मैं खुद देख रहा हूँ चेहरा के ये आदमी क्या कह रहा है मुझे। बिल्कुल। तो मतलब आई मीन के लोगों को बहुत समझ हो गई है, Yes. ये तो हमारा एक आपस का जोक है ये जो हुआ है। लेकिन यस, दोनों खुशी हैदराबाद को है, प्रेशर डेफिनेटली जो है वो ज़ल्मी पे ज़्यादा होगा, इसलिए बिल्कुल। कि ये टीम दूसरों को गो के वो टीम में ज़ल्मी तगड़ी है, नज़र आती है बैटिंग में, बॉलिंग में भी। लेकिन जिस तरह हैदराबाद आई है किसी दिल के किसी गोशे में ज़रूर होगा कि यार ये हरा के आ रहे हैं दूसरों को, Yes. तो इनको संभल के खेलना पड़ेगा। तो आई थिंक आज तगड़ा मैच होना चाहिए, अच्छा मैच होना चाहिए। और वैसे तो हैदराबाद ने अपना वो पूरा कर लिया कि वो इस जगह पे पहुंच गई है जो वो सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेशर की प्रेशर, और पेशावर ज़ल्मी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर क्यों होगा, एक तो जो तोसीब भाई कह रहे हैं, और हैदराबाद कैसी क्रिकेट खेलेगी प्रेशर फ्री, और क्या यही उनकी जीतने की रीज़न है? क्योंकि एक टीम मुसलसल जीती आई है, एक मैच हारी, और हैदराबाद भी 8 में से 7 मैचेस जीत कर पहुंची। बट हैदराबाद हैज नथिंग टू लूज। मुझे ये बताइए प्रेशर क्यों नहीं होगा? हाँ ये मोहल्ले की क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं आप। हाँ। ये पाकिस्तान की क्रिकेट में भी यही बात हो रही होती है कि प्रेशर है तो इसलिए नहीं खेला गया। हाँ। तो भी इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये लीग है, तो इसमें तो प्रेशर होगा, इसी में तो खेलना है, और किस में खेलना है? या तो फिर ये वाला मैच ना खेले, गली मोहल्ले में चले जाए, प्रेशर में अच्छा खेलेगा, यानी कि वो तो लाजिम बात है प्रेशर तो होगा। तो दोनों टीम्स पे होगा। दोनों टीम पे होगा, लेकिन अंडरडॉग ये है हैदराबाद। मतलब जैसे आपने कहा ना कि हैदराबाद ने जो अचीव करना था वो वो फाइनल कर में लिया पहुंच हुआ के है। कर लिया। तो लेकिन- इसका मतलब ये कि दे हैव नथिंग टू लूज। लेकिन फिर भी आपने अपना आप पहुंचे हुए फाइनल Yes, में, ये तो आपने खेलना तो है, उस टीम को जीतने की कोशिश तो करनी है ना। तो इसको ये नहीं कह सकते कि प्रेशर नहीं लेना या प्रेशर नहीं देना। ये बातें सुन के मैं तो हैरान हो जाता हूँ, और क्रिकेटर ये बात कर रहे होते हैं और ये बेवकूफ़ बना रहे होते हैं लोगों को। ये गलत बात है। जब तक प्रेशर नहीं लेंगे आप कैसे अच्छा नहीं ये नॉन क्रिकेटर्स की बात है, ज़्यादा ऐसे कर लेते हैं। नहीं क्रिकेटर ये कर रहे हैं ना। आप लोग तो बात मान लेते हैं, वो नहीं मानते, वो फिर घुमा के ले आते हैं। वो प्रेशर में था तो इस तरह हो गया, तो वो इस तरह हो गया कोई प्लेयर। यार कमाल हो गया, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, चले इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है ये, उस वो लेवल और होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रेशर तो होगा। आपको खेलना है अच्छा हर हाल में, बिल्कुल। आपकी अपनी प्रेस्टीज होती है, आपको बेहतर खेल के दिखाना है, आपको कैप्टन है, उसमें आपने कोई बेहतर डिसीजन करने। हालांकि मुश्किल हो जाता है, बहुत तेज गेम चल रही होती है, बास का कैप्टन लकी होते हैं, वो जो करते हैं वो बेहतर हो जाता है, कोई डिसीजन लेते हैं वो बेहतर हो जाता है। लेकिन ये है कि आपको प्रेशर लेके अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसी में नाम बनते हैं जो प्रेशर में अच्छा। जैसे अब इस उस्मान खेल रहा है जी, उस्मान जब आया प्रेशर में खेला है, कभी उसको 4 पे भेज रहे हैं, कभी 5 पे, कभी 6 पे, और निचले नंबर पे खेलना मुश्किल काम है जी। वहाँ पे वो हाई स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको तो प्रेस बहुत ज़्यादा करना चाहिए। इसी तरह शान मसूद है, वो भी निचले नंबर पे खेल रहा है, वो प्रेशर में ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, उसको प्रेस करना ज़्यादा बनता है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है कौन किस सिचुएशन में खेला और कैसी क्रिकेट खेला है। ये कोई क्रिकेटर देख के बात कर सकता है कि हाँ यार ये लड़का अच्छी क्रिकेट खेला है, ये लग रहा है कि आगे जाके बेहतर खेल सकता है। शुरू के 6 ओवर बहुत ईजी है, तो तोसीब भाई ने कितनी बार कहा, और ये है भी ऐसे Yes. कि आप 6 ओवर्स में सारे फील्डर ऊपर होते हैं। जहाँ 6 ओवर के बाद सिंगल मिलनी, वहाँ इनको चौका मिल जाता है, और आप रिस्क लेके छक्का भी मार सकते हैं क्योंकि फील्डर नहीं है वहाँ, आप चांस ले सकते हैं। तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ है? मिडल में, जी। ऊपर इजी क्रिकेट है। इसी तरह जितनी क्रिकेट होनी है दोनों टीमों के लिए प्रेशर तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। उनकी टीम बहुत अच्छी है, वो हार जाएंगे तो उनको भी ब्लेम होगा, भी इतनी बड़ी टीम रख के हार गए आप जी। चाहे आप सारा पीछे जीते हुए, लेकिन फाइनल हार गए इतनी बड़ी टीम के साथ। हाँ। तो वो भी ब्लेम है। जैसे हम लोग इंडिया से वर्ल्ड कप में मैच हारते थे इतनी बड़ी टीम रख के, 92 में, 96 में, 99 में, ये तीनों टाइम पे टीम हमारी उनसे बहुत बेहतर थी, बिल्कुल, लेकिन हार जाते थे लोग। अभी उसी को लेके बैठे हुए, हालांकि अंडरडॉग थे वो लोग,
हम लोग फेवरेट होते थे जी। तो उस पे हमारा लेन देन बहुत होता तो था। फिर जो बहुत प्रेशर पड़ती भी कहते थी। हैं वो सही था ना? हाँ तो पड़ती थी ना फिर तो सही प्रेशर पड़ती थी। हैंडलिंग नहीं होती हाँ थी। तो सही पड़ती हाँ, थी ना। हाँ। तो इसको कौन इग्नोर कर रहा है? कौन कह रहा है कि नहीं जी? हाँ। हम तो कह रहे हैं अगर नहीं हम जीते तो हमें पढ़नी चाहिए। नहीं मैं कह रही हूँ कि वो प्रेशर की वजह से ही था। जब आप कह रहे हैं कि प्लेयर्स हाँ बड़े थे, Players प्लेयर्स में बेहतर थे, तो फिर तो प्रेशर था ना जो कि हैंडल कोई नहीं कर शक ही नहीं। मैं तो इस बात को एग्री कर मान रहा हूँ। ये हमें माननी नहीं आती ना बात। हम मानते नहीं इस बात को कि हम अच्छा नहीं खेले या हम बुरा खेल रहे हैं या हमारे में ये फॉल्ट है। इस चीज़ को हम मानते ही नहीं। हम दूसरी तरफ बातें घुमा रहे होते हैं। तो घुमाना जब तक बंद नहीं करेंगे हमारी इंटरनेशनल टीम सही नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल ये सबसे ज़रूरी है। तो सी भाई अब ये प्रेशर वाली डिबेट जो है ये एक और तरफ चली गई है। एक तो हम अगेन चूँकि जो इंडिया वाला मामला है उसमें अब इससे प्लेयर्स निकलते कैसे हैं, ख़ुद को निकालते कैसे हैं, वो क्या आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्लेयर्स के पास। और ज़ाहिर है जो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करेगा फिर वो लेजेंड होगा। फिर मतलब लेजेंड्स तो हमारे पास हैं बहुत सारे, बट अगेन प्रेशर हैंडलिंग भी एक बहुत बड़ा टास्क है। देखिए वो कपिल देव की बात एक उसने इंटरव्यू में बोला था, मैं पहले भी शायद दोहरा चुका हूँ। उसने कहा कि भाई कहते हैं एक स्टेज पर खड़ा होकर वो बात कर रहा था। उसने कहा यार कहते हैं हर किसी को है कि जी क्रिकेट जो खेल रहा है वो कह रहा है ओहो बहुत प्रेशर है। स्कूल में बच्चे कह रहे हैं कि बहुत प्रेशर होता है। तो भाई अगर प्रेशर आप पे होता है तो मत खेलो। स्कूल में सारा प्रेशर तो आपके माँ बाप पे होता है, बच्चों पे पढ़ने का ही होता है ना सिर्फ प्रेशर, और तो कुछ नहीं। तो कपिल देव की ये अल्फाज बिल्कुल ठीक है। अगर आप प्रेशर कह रहे हैं तो मत खेलें भाई ये खेल जब प्रेशर है। हाँ वो जो आपने बात की इसमें दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आप ज़रूर आपकी पावर का इस्तेमाल होता ज़रूर है इसमें, बट आपका दिमाग अगर काम नहीं कर रहा होगा ना तो फिर आप उसी तरह खेलेंगे जिस तरह के रिजवान बार बार कह रहे हैं मैं नहीं कर रहा तो कुछ नहीं हो रहा। भाई और भी 10 लड़के हैं। तो मतलब कहने का इसमें आपका दिमाग का इस्तेमाल, हर काम में दिमाग का इस्तेमाल है, लेकिन आप इसमें आपको सिचुएशन को देखना पड़ेगा कि मैं क्या नीड है हमारी टीम को और मैं क्या कर सकता हूं, तो वो बड़ा प्लेयर हो जाता है। बिल्कुल। और हाई प्रेशर जॉब पे ही आपको ऑब्वियसली हाई पर्क्स मिलते हैं, हाई सैलरी मिलती है, तो वो हाई प्रेशर गेम होता है तो इस वजह से होता है। बट पर्क्स और सैलरी की जब हम बात करें तो विनिंग टीम को 1 मिलियन USD मिलेंगे, यानी 1 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। आधे जो हैं वो प्लेयर्स को जाएंगे और आधे जो हैं वो फ्रेंचाइज को जाएंगे। तो पैसे तो बहुत मिलने वाले हैं। पैसों का तो मसला ही नहीं है। हाँ। पैसे तो मिल ही रहे हैं। पैसे तो रुके ही नहीं कभी, और मिलने भी चाहिए क्योंकि इन्हीं की वजह से, प्लेयर्स की वजह से सब कुछ है। और देने भी चाहिए इनको, जितने दें वो कम है क्योंकि ये सारा पैसा प्लेयर्स की वजह से आता है। लेकिन प्लेयर्स का फिर जो काम है वो होना ज़रूरी है। बिल्कुल। लीग क्रिकेट ठीक है वो जीतेंगे और आधे उनको चले जाएंगे, आधे उनको चलेंगे। उनकी मेहनत है, उन्होंने इतना पैसा लगाया, वह सारी चीज़ें पहले ही मेरे ख्याल डिसाइड हुई होंगी जो भी बात हुई। वरना तो जब इंटरनेशनल आप जीतते हैं वो तो सारे प्लेयर्स में जाते हैं। इसमें जो भी डिसाइड हुआ है ठीक है, पहले से डिसाइड हुआ वो होना चाहिए। जो भी टीम जीतेगी उनके ऑनर्स को जाएगा। मेरा ख्याल है हैदराबाद वाले तो सारे ही दे देंगे जितने वो खुश है ना वो बांट रहे हैं। हाँ। मुझे लग रहा है वो सारे ही दे देंगे, हैदराबाद वाले की जीते, और भी अपने पास से भी कुछ दे देंगे मुझे लग रहा है जितने वो खुश हैं। और अच्छी बात है, अपने प्लेयर्स को वो इंसेंटिव देंगे और उन्हें हो सकता है उन्होंने कुछ ऐलान किया भी हो, हिडन ऐलान किया हो कि आप जीत जाए तो मैं ये कर दूंगा। दूसरी लीग का कॉन्ट्रैक्ट ऐलान जरूर किया हुआ है, वो जो कि CPL में उन्होंने एक नई टीम खरीदी है, जो उन्होंने किया उसके लिए जो है वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जरूर अनाउंस किया है 3 लड़कों को अपनी टीम में से। खैर वो डिटेल्स हमारे सामने अनफोल्ड हो जाएंगी।